हेलो एंड आई वेलकम ऑल टू माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्लान प्रपोज फाइनल किया है कि हम आर्मेनिया को अपनी जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है वो सेल करने वाले हैं और एक बहुत बड़ा एक डिफेंस डील हुआ है हमारे और आर्मेनिया के बीच। तो इस वीडियो में हम क्लियरली डिटेल में जानेंगे कि क्या है वो रॉकेट लॉन्चर। नंबर एक, हम आर्मेनिया के साथ कितनी अच्छी टाई अप कर सकते हैं और क्या हमें एक बेटर एडवांटेज मिलेगा सेंट्रल एशिया में अगर हम आर्मेनिया एज ए बायर हमको मिल जाता है तो चलिए इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस से बात करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि आउटलेट से ये पेपर का कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर और एमुनिशंस बहुत सारे हैं जिनको कि आर्मेनिया को हम बेच रहे हैं कितने $250 मिलियन की ये डील है, ऐसा रिपोर्ट्स में सामने आया है। 29 सितंबर की रिपोर्ट है। आई नो कि मैं थोड़ा लेट हूँ वीडियो में, बट अपडेट था तो मैंने सोचा ज़रूरी है देना। अब ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर है क्या? पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर है, यहाँ पे मैं आपको इसका डिटेल्स दिखाता हूँ। ये जो रॉकेट लॉन्चर है ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और जिसको कि इसने DRDO ने बनाया गया था फॉर ऑफकोर्स इंडियन आर्मी। और इसका जो रेंज है वो अराउंड 40 किलोमीटर्स है। ऑफकोर्स बहुत सारे वेरिएंट हैं इसके, अलग अलग वेरिएंट्स के अलग अलग रेंज है। और इसका जो रेंज है वो एक है, किसी वेरिएंट का 30 किलोमीटर है, किसी वेरिएंट का 40 किलोमीटर है। और पिनाका MK1 का है 60 किलोमीटर, MK2 का है 90 किलोमीटर और MK3 जो कि अभी प्रोग्रेस में है। तो ये ओवरऑल है और ये मतलब DRDO के थ्रू बनाया गया था। और ये एक तरह से 12 रॉकेट्स 44 सेकेंड के अंदर फायर कर सकता है। एक तरह से इसको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं कुछ ऐसा। तो ये है पिनाका अपना जो कि 12 रॉकेट्स कर सकता है इन 44 सेकेंड्स। तो आप बोलेंगे कि अच्छा ये पहली है फिर डील है कि जो आर्मेनिया के साथ हमारी हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2020 में भी हमने आर्मेनिया को 4 रडार सप्लाई किए थे जो कि अपना स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार था। उसकी भी डील हमारी हुई थी $40 मिलियन में। और इसके लिए रशिया और पोलैंड भी थे। क्या बोलते हैं आप, टेंडर बोल सकते हैं। उसमें रशिया और पोलैंड भी थे, बट वो टेंडर फाइनली इंडिया को मिला था आर्मेनिया के थ्रू। आर्मेनिया हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इस पर हम क्यों इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो आइए हम इस पर बताते हैं आपको। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है मैप आर्मेनिया का। और आर्मेनिया की अभी करंट जो लड़ाई चल रही है वो अजरबैजान के साथ चल रही है। अजरबैजान वही कंट्री है जिसको कि टर्की, यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है। वो अजरबैजान को अपना बैकतार, जिसको कि बेकार ही एक तरह से बोला जाए, बैकतार ड्रोन सप्लाई करता है और बहुत सारे एमुनिशंस अजरबैजान को डायरेक्ट टर्की देता है। और आर्मेनिया के सपोर्ट में आता है रशिया। तो अभी पहले रशिया के पास आर्मेनिया गया, आर्मेनिया ने कहा कि हमको हथियार चाहिए। रशिया बोला कि सॉरी, हम अभी बिजी हैं, हमारे यहाँ ये वॉर चल रहा है और हम उस वॉर को इतने अच्छे से जीत नहीं पा रहे हैं, तो हम अभी बिजी हैं। तो आर्मेनिया ने इसके लिए इंडिया से ये डील की। अब अजरबैजान, क्यों हम अजरबैजान और टर्की को टारगेट कर रहे हैं, ये बड़ी समझने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में टर्की है और ईरान है। इसके लिए मैं आपको एक डिटेल बताना चाहूँगा कि इंडिया एक तरह से टर्की जो है ना वो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है और इसके लिए इसने 3 पार्टनर अपने चुने हैं। पहला टर्की खुद, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा है अजरबैजान। ये तीनों एक तरह से अपने मतलब एक तरह से सिमिलर सोच वाले एलाइज हैं। पाकिस्तान का भी कन्फ्लिक्ट है हमारे साथ कश्मीर में, टर्की का भी कन्फ्लिक्ट रहता ही है, टर्किश वहाँ पे चलता ही है अपना, और अजरबैजान का है अपना इनका आर्मेनिया के साथ। और टर्की को ऐसा मतलब महसूस होता है कि अभी करंट जो सिनेरियो है वहाँ पे सऊदी अरबिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज ए मुस्लिम कंट्री और एज ए उनको एक तरह से लीडर ऐसे दिखा जाता है इस्लामिक कंट्रीज़ का। बट अर्दगान का ऐसा मानना है कि टर्की को एक ऑटोमन एम्पायर, ये वापस जैसा पहले ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था वैसा ये बनाना चाहते हैं। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अजरबैजान आर्मेनिया वॉर? देखिए, इंडिया पहले जो हमारी फॉरेन स्ट्रैटेजी थी वो एज ए डिफेंसिव थी। अब इंडिया बहुत ज़्यादा ही ऑफेंसिव है। हम हर जगह देख रहे हैं कि कहाँ हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ब्रदर्स कहा जाता है, अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान को। तो अजरबैजान को तो सप्लाई कर रहा है टर्की और पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रहा है टर्की। लेकिन जहाँ तक बात आर्मेनिया की हुई, आर्मेनिया के सपोर्ट में हम आएंगे, क्योंकि वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सेम हमारे साथ है। हमारे लिए अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान ये एक पेज पे ही रहने वाले कंट्री हैं और इनके साथ हमारा कभी भी अच्छा रिलेशन नहीं बन सकता है।
तो इसलिए हम क्लियरली आर्मेनिया को अब सपोर्ट करने के लिए सामने आए हैं, वेपन्स बेच रहे हैं उनको और भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान भी अब यहाँ पे बैक्तार ड्रोन अपना दे रहा है, टर्की भी अपना बैक्तार ड्रोन अजरबैजान को दे रहा है। इसलिए हम भी अपना जो वेपन सिस्टम है वो सारा चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आर्मेनिया को। और ऐसा नहीं है कि टर्की ने मतलब ऐसा पहली बार किया है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि टर्की ने ओपनली इंडिया को कश्मीर मुस्लिम पे और उसके बाद कश्मीर यूथ पे आर्टिकल 370 पे बहुत सारे ओपनली इन्होंने मतलब क्रिटिसाइज़ किया है। तो अब ये हमारा टाइम है कि हम यहाँ पे आप आके आर्मेनिया को सपोर्ट करें। यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट हीट अप्स इन सेंट्रल एशिया, क्योंकि न्यू दिल्ली ने अजरी पैक टर्की यानी अजरबैजान पाकिस्तान और टर्की के नेक्सस है उसके खिलाफ आर्मेनिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और ये बहुत ही अच्छा मूव है हमारे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कभी ना कभी ये दिखाना पड़ेगा कि यस वी आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग और हम आपको हिट बैक कर सकते हैं और आप ही के लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये था डील, और ये डील हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था ये भी मैंने आपको बताया। इससे हमें क्या ग्लोबल एडवांटेज मिलेगी ये भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।